देखें ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, कि रूट से जो पानी है वो आगे कैसे पहुंचता है। पीछे हमने देखा था ना, ये देखें रूट हेयर है, यहाँ से जाएगा एपिडर्मिस के सेल्स में, यहाँ से कॉर्टेक्स के सेल्स में जाएगा, कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक हो गया। फिर वहां से जनाब आगे एंडोडर्मिस में जाएगा, वहां से आगे वास्कुलर सिलेंडर जाइलम और फ्लोएम में। अब देखें ये जो पानी है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, पानी जब पहुंच गया जनाब रूट्स के अंदर तो आगे उसने क्या होना है, उसके पास रास्ते हैं। एक है एपोप्लास्ट पाथवे है, ठीक हो गया, एपो मीन्स विदाउट, फिर है सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक हो गया। फिर उसके नेक्स्ट है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे तो आपको पता लग गया ना कि एक जो सेल है उसका जो वैक्यूल है, ठीक हो गया, और फिर जो दूसरा सेल है और उसका वैक्यूल है, इनके दरमियान में से क्या होगा, मतलब वो आपस में कनेक्टेड होंगे और उनसे चीज आगे ट्रांसफर होगी, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एपोप्लास्ट पाथवे क्या है और जो है हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक हो गया। देखिए एपोप्लास्ट पाथवे है, इट इज द पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट रूट। अब देखें एडजेसेंट सेल वॉल से क्या मुराद है, यहां हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है सपोज, ठीक हो गया। ये इसके बाहर जनाब ये सेल वॉल है, ये एक सेल हो गया। अब इसके साथ दूसरा सेल इसी तरह है, ये दूसरे की सेल वॉल है, ये उसके अंदर वो सेल पड़ा हुआ पूरा, ठीक हो गया। अब देखें पीछे से पानी एंटर होगा, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में से पानी आगे ट्रांसफर होगा, ठीक हो गया ना। ये पानी आगे चल रहा है, ये यहां से ये दो जो सेल वॉल हैं ये आपस में जुड़ी हुई है, सिर्फ सेल वॉल जुड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये पानी आगे ट्रांसफर हो रहा है, इसको कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक हो गया। एपो मीन्स विदाउट, प्लास्ट मीन सेल। आप पढ़ते हैं ना प्रोटोप्लास्ट, ठीक हो गया। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं सेल को, सेल वॉल के बगैर जो सेल होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाली सारी चीजें, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते थे। मतलब जो पानी है हमारा वो सेल के साथ लिंक्ड नहीं है, सेल के बाहर बाहर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर है, ठीक हो गया, सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये हो गया एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे, उसके अंदर क्या होगा, देखें ये हमारे जो सेल हैं, ये दो सेल आपस में जुड़े हुए होंगे इस तरह, ये आगे सेल जुड़ा हुआ होगा, ये आगे सेल जुड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया ना। ये पूरे के पूरे सेल ही जुड़े हुए हैं, ये उनके बाहर उनकी जनाब आ गई सेल वॉल आ गई, ठीक हो गया ना। ये इधर से, ठीक हो गया। ये देखें ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसका, ये एक सेल ये दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से पानी सेल के अंदर से क्रॉस करके जा रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो सेल लिंक्ड हैं, ये जगह जो लिंक्ड है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मा मीन सही प्लाज्मा से है, डेस्माटा कहते हैं कनेक्शन को कहते हैं, सही हो गया कि प्लाज्मा जो है वो लिंक्ड है। समझ आ गई बात की। ये है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब वैक्यूलर पाथवे में क्या होगा कि ये सेल के अंदर ये सपोज ये दरमियान में बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक हो गया, तो पानी ये साइटोप्लाज्म में भी एंटर होगा और फिर यहां से वैक्यूल के अंदर भी एंटर हो जाएगा, यहां से ये क्रॉस करके जाएगा, सेल के अंदर भी जा रहा है, ठीक हो गया। और ये जो पानी है बेसिकली वो आपके जो यहां पर दिए हुए हैं जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर से भी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। ये पानी क्या जाएगा
वैक्यूल के अंदर भी जाएगा, इसको कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। ठीक हो गया ना। अब समझ लें एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा, सेल वॉल सिर्फ इन्वॉल्व है कि सेल वॉल लिंक्ड है और सेल वॉल के अंदर से पानी क्रॉस कर रहा है। अब जो है हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे है, इसके अंदर जनाब क्या होगा, हमारे सेल इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा सेल। सही हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर से चीज क्रॉस करके जाती है। ठीक हो गया। और चौथा है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे के अंदर क्या होगा, वैक्यूल भी इन्वॉल्व होगा, सेल वॉल क्रॉस करेगा पानी, फिर सेल साइटोप्लाज्म क्रॉस करेगा, फिर वैक्यूल क्रॉस करेगा, फिर आगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। देखिए अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। Normally, the movement of water molecule from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a partially permeable membrane is called osmosis. Osmosis की उसने डेफिनेशन दी हुई है कि वाटर की जो मूवमेंट है हाई से लो की तरफ वो ऑस्मोसिस है। इफ वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू अ सेल, अगर पानी ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर चल रहा है, इट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। एंड इफ वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल इज एक्सऑस्मोसिस। अंदर आएगा तो एंडोऑस्मोसिस, बाहर जाएगा एक्सऑस्मोसिस। द सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। हमने पहले भी देखा सेल वॉल के फंक्शन में, सेल वॉल हर चीज को अलाउ करती है आने के लिए। फ्रीली परमिएबल है वाटर एंड अदर मिनरल। सेल मेम्ब्रेन हाउएवर इज डिफरेंशियली और पार्शियली परमिएबल टू सम सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा हिचकिचाती है, कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती। Water which enter the epidermal cell move along the concentration gradient and passes through cortex, endodermis, pericycle and ultimately to xylem cell। ये पिछले वाला ये सारा का सारा उसने पाथवे बताया हुआ कि चीज यहां से चलेगी, यहां से आगे क्रॉस करके जाएगी। ठीक हो गया। ये देखिए ये उसने डायग्राम बनाई हुई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर एंड आयन मूवमेंट अक्रॉस अ रूट्स शोइंग ट्रांसवर्स सेक्शन, कि हमने उसको काट के शो किया हुआ। ये पानी की चीज, ये बाहर वाली सारी चीजें हैं, ये रूट हेयर है, ये यहाँ से चीज एंटर होगी, फिर यहाँ से ये सेल के अंदर से क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक हो गया। यहाँ भी वही चीजें देखिए एपोप्लास्ट पाथवे है हमारे पास। इट इज अ पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल विच इज कंटिन्यूअस। इसमें सिर्फ सेल वॉल इन्वॉल्व होंगे थ्रू आउट द प्लांट रूट। इन रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकम डिसकंटिन्यूअस, खत्म हो जाता है, रुक जाता है इन द एंडोडर्मिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये पूरा नहीं होता, ये एपोप्लास्ट पाथवे स्टार्ट होगा, जाइलम तक नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है, ये देखें यहां पर, ये है ना, ये देखें यहां से पानी चलेगा तो हमारा जो एपोप्लास्ट पाथवे है सिर्फ यहां तक चलेगा, एंडोडर्मिस तक चलेगा। एंडोडर्मिस में यहां पर क्या होता है, ये लिखा हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये देखें, ये यहां पर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ऐसे क्लिप सा नजर आ रहा है कि सेल वॉल आपस में जुड़ी हुई है और चीज आगे क्रॉस नहीं कर सकती। एपोप्लास्ट पाथवे में पानी यहां तक आ सकता है, इससे आगे क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना, सिर्फ एंडोडर्मिस तक आएगा, उससे आगे पानी हमारा नहीं जा सकता एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू। तो आगे कैसे जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारे पास, द सिम्प्लास्ट पाथवे। इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आपको पहले बताया था सेल को पूरे को कहते होते हैं। ठीक हो गया ना, सेल जिसके अंदर क्या है जनाब, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ठीक हो गया ना, इज कनेक्टेड विद वन एंड अदर बाय प्लाज्मोडर्मेटा विच आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू पोर्स। सही हो गया ना, कि पोर्स हैं दो सेल्स के दरमियान, वो उसके थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। पीछे डायग्राम भी हमने बनाई थी। इन एडजेसेंट सेल वॉल इन द सेल्स ऑफ रूट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडर्मेटा कैन बी रिगार्डेड एज एक्टिंग टुगेदर एज वन पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया ना, कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों शामिल हैं और इसको पानी को आगे जाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, ये हमने डायग्राम भी बनाई है यहाँ पर, ये देखो ये डायग्राम थी। सही हो गया कि हमारे पास जो सेल हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं और चीज आगे ट्रांसफर हो रही है। ये क्या है, इसके अंदर जो पोर बना हुआ ये प्लाज्मोडर्मेटा है। ठीक हो गया। आगे तीसरा है वैक्यूलर पाथवे। इन दिस पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल। ठीक हो गया ना, कि एक सेल और दूसरे सेल के अंदर वैक्यूल आपस में जुड़े हुए।
क्रॉसिंग द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट इन द प्रोसेस एंड मूविंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय एस्मोसिस। सही हो गया, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब वाटर मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस सिर्फ इतनी सी बात है। वाटर मूव पैसिवली डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी को बगैर एनर्जी के आगे मूव कर रहा है। ठीक हो गया ना, हाई से लो की तरफ जा रहा है। जाहिर सी बात है, पानी जाइलम के अंदर थोड़ा है, रूट्स के अंदर ज्यादा है, तो पानी रूट्स के थ्रू जाइलम तक पहुंचना चाहता है और ये बगैर एनर्जी के होगा। ठीक हो गया, पीछे हमारे पास रहता था वो हम उसको रीड कर लेते हैं। देखिए डिफ्यूजन है, द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अलोंग विद वाटर आल्सो टेक प्लेस बाय मैस फ्लो अलोंग एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है ना, कि जितनी भी डिफ्यूजन है वो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू हो रही है। आयंस मूविंग इन द एपोप्लास्ट कैन ओनली रीच द एंडोडर्मिस। पीछे हमने बताया ना कि एपोप्लास्ट के थ्रू सिर्फ एंडोडर्मिस तक जा सकता, उसके आगे नहीं जा सकता। वेयर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेस, आगे नहीं जाने देती पानी को। टू क्रॉस द एंडोडर्मिस आयन मस्ट पास बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू एंडोडर्मल सेल। सही हो गया, तो जो पानी पीछे तक यहां तक पहुंच गया है एपोप्लास्ट के थ्रू, फिर वो आगे दोबारा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। एंटरिंग देयर साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया तो हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे शुरू हो गया। सही हो गया, एंड पॉसिबली देयर वैक्यूल, अगर वैक्यूल में भी चला जाता है तो वैक्यूलर पाथवे शुरू हो गया। द आयंस व्हेन रीच द जाइलम सेल, डिफ्यूजन ऑफ आयंस कैन आल्सो टेक द वैक्यूलर पाथवे, फिर आगे वो वैक्यूल के अंदर भी चले जाते हैं। वेयर द आयंस मूव अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं जनाब, ये एमसीक्यू याद रखना है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल एंड रीच द डेड जाइलम सेल, और ये भी याद रखना है जाइलम सेल्स डेड होते हैं हमेशा। ठीक हो गया, ये तो था डिफ्यूजन के थ्रू चीजें पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीजें पहुंचती हैं। मोस्ट ऑफ आयंस आर टेकन अप बाय रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। By this method, plants can take a mineral that is in higher concentration inside the root cell than in the solution। मतलब रूट्स में उसकी कंसंट्रेशन हाई है, बाहर कम है। ठीक हो गया ना, तो कम से लो से हाई की तरफ लेके जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक हो गया, इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल एंड आयन मूव फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। ये उसने डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन by the use of energy in the form of ATP। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। हमने चेक करना होता है कि कौन सी चीज को आने दें, कौन सी चीज को नहीं। एंड इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहने से क्या मुराद है कि वो डिपेंड कर रही है रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन से एटीपी बनती है, मतलब एटीपी चाहिए होती है उसको। सम आयंस मूव बाय पैसिव एज वेल एज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ जो आयंस हैं वो कैसे हैं, पैसिव के थ्रू और कुछ एक्टिव के थ्रू जाते हैं। ये डायग्राम आपने अच्छी तरह समझ लेनी है, इसके पार्ट्स याद कर लेने। एपिडर्मिस, फिर वहां से चीज कहाँ जाएगी, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में आगे कैसे मूव करती है, प्लाज्मोडर्मेटा, ये कनेक्शन बने हुए इनके थ्रू। फिर एंडोडर्मिस है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास पेरिसाइकिल है। एंडोडर्मिस में क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, एक तरह का लॉक लगा हुआ है कि चीज जो सेल वॉल के थ्रू जाना चाहे वो नहीं जा सकती। ठीक हो गया ना, ये इसके नीचे डायग्राम को रीड करते हैं। Mineral and water uptake by root. The Casparian strip separate the extracellular space in the root into two compartments. Outer compartment that is continuous with the soil water and inner compartment that is continuous with inside of the conducting cell of xylem। ठीक हो गया ना, कि सेल के अंदर वाली चीजों और बाहर वाली चीजों को देखें। सेल वाल बाहर होती है ना, तो बाहर वाली चीजों को यहां पर रोक देती है, सिर्फ सेल के अंदर वाली चीजें जा सकेंगी। The black lines show a pathway for both water and minerals. The blue line is an alternative pathway for water alone। ये blue line जो है सिर्फ वाटर को शो करती होती है। समझ आ गई बात की। ये पीछे हमारे येलो बॉक्स रहते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट येलो बॉक्स है, It has been estimated that out of total surface area provided by root 67% is provided by root hair। ये MCQ पूछ लेता है कि रूट हेयर कितना एरिया करते हैं, 67। आगे ये जनाब उसने एग्जांपल दिया, प्रोसोपी ट्री ऑफ लेग्यूमिनी फैमिली हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ देयर रूट विच इज 50 मीटर। लेग्यूमिनी फैमिली कौन सी होती है, ये जो पल्सिस बीन्स वगैरह होती है ना, सही क्या, ये जिनके अंदर ये मतलब मटर हो गया, दाने हो गए, दाने, चने वगैरह हो गए, दालें हो गई, इसको लेग्यूमिनी फैमिली कहते हैं। ठीक हो गया। इनकी डेप्थ कितनी हो सकती है, 50 मीटर तक नीचे जा सकते हैं ट्रीज उनके। When inorganic or organic fertilizer is applied to soil,
द मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड प्राइमरीली एज इनऑर्गेनिक आयन। जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में होते हैं। जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ऑफ ईच मिनरल बाय रूट इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ उसने एक बात की हुई है कि मतलब रेट से क्या मुराद है कि 1 मिनट में कितने आयन एंटर हो रहे हैं। सही हो गया। वो आयन डिपेंड नहीं करते पानी की एब्जॉर्प्शन पर। मतलब पानी अगर 10 किलो आ गया है इसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास 10 ग्राम कैल्शियम एंटर होगा। ठीक हो गया। कैल्शियम 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ईच मिनरल मूव इनटू रूट एट अ रेट डिटरमिन्ड बाय सच फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं? कंसंट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट, कि उस चीज की कंसंट्रेशन कितनी है। द ईज विद विच इट कैन पैसिवली पेनिट्रेट द सेल, ये पहला फैक्टर है। सही हो गया। उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है? कितनी आसानी से वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है। एंड एक्सटेंड टू विच कैरियर मॉलिक्यूल एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन आर इन्वॉल्व। और तीसरी चीज क्या है कि कहां तक वो जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है। ठीक हो गया। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। सही हो गया ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर हमारे यहाँ नीचे 2 रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हैज प्लांट्स एक्वायर हेल्प प्लांट एक्वायर न्यूट्रिएंट। हमने पढ़ा था ना फंजाई वाले चैप्टर में कि फंजाई के अंदर क्या होते हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा होता है। ठीक हो गया। वो हेल्प कर रहे होते हैं चीजें पहुंचाने में, हेल्प करते हैं प्लांट के रूट्स को। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई बोथ इन रॉक पार्टिकल्स एंड इन द सॉइल वाटर। अब जो पानी है मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम क्या डालते होते हैं, खाद वगैरह डालते होते हैं। Most plants have evolved beneficial relationship with other organisms that help the plant acquire these scarce nutrients. Scarce से क्या मुराद है? ऐसी चीजें जिनकी कमी है, कमयाब जो चीजें हैं। Example include mycorrhiza and nitrogen fixing bacteria in root nodules of legume. ये mycorrhiza और root nodule चैप्टर 12 में भी आपने पढ़े होंगे सब पहले। ठीक हो गया, वहां से आपने देख लेना है। आगे देखें, mycorrhiza help in uptake of minerals. माइकोराइजा अब कैसे हेल्प करते हैं? माइकोराइजा में क्या होता है? फंजाई एसोसिएटेड होता है, फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट हेल्प मिनरल अपटेक बाय द प्लांट। ये हेल्प करता है कि मिनरल अपटेक में, मिनरल लेने में। द फंजाई फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फास्फोरस एंड ट्रेस मेटल सच एज जिंक एंड कॉपर। फंजाई क्या करेगा? दूर दूर तक फैल जाता है, फास्फोरस, कॉपर और जिंक को एब्जॉर्ब करेगा। अ रूट इन्फेक्टेड विद माइकोराइजल फंजाई can transport phosphate at a higher rate than that of an uninfected root. यहाँ इन्फेक्टेड से मुराद है जुड़ा हुआ होना, मिला हुआ होना। सही हो गया। इन्फेक्टेड से क्या मुराद है? अगर फंजाई उसके साथ मिला हुआ है तब वो ज्यादा चीजें इकट्ठी कर लेगा, अगर नहीं जुड़ा हुआ तो कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा। माइकोराइजल फंजाई गेट शुगर एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट। वापसी पर फंजाई को क्या मिलता है जनाब? उसने शुगर दी है उसको, सही मीठा देता है हलवा बना के, एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट एंड इन एक्सचेंज इंक्रीज द प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जमीन से चीजें हासिल करने की। माइकोराइजा आर प्रेजेंट इन 90% फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर 90% तक ये मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारे 2 टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गए।